Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which is the result of damage to relative biological effectiveness? Options है first high temperature, second pollution, third radiation या फिर fourth low temperature. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली ये रेशियो होता है ऑफ डोसेस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है विद रेस्पेक्ट टू अदर्स इन द सेम अमाउंट ऑफ एब्सॉर्ब्ड एनर्जी. दैट इज रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक रेशियो ऑफ डोजेस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ energy released with respect to others in with respect to others in the same amount of absorbed energy. Absorbed energy, that is relative biological effectiveness. तो जो relative biological effectiveness है ये क्या कर सकती है, ये जो टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज कर सकती है. इट कैन डैमेज दी टिश्यूज. एंड जो रेडिएशन होती है, अब बात करेंगे यहाँ पे रेडिएशन की. तो जो रेडिएशन होता है उसका इमेंस इफेक्ट होता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का, क्योंकि ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को बहुत सारे लाइक इन मेनी डिफरेंट वेज. एंड जो वैल्यू होती है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस की वो डिपेंड होती है अपॉन आयनाइजेशन रेडिएशन relative to one another एंड बात करें यहाँ पे रेडिएशन के बारे में, तो जो रेडिएशन होते हैं अगर इंडिविजुअल एब्जॉर्ब करते हैं हाई डोज रेडिएशन के तो ये क्या कर सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टिश्यूज को. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट है द रिजल्ट ऑफ डैमेज टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस दैट इज रेडिएशन. बात करें हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस पे, ऐसे रिलेटेड होता है टू आयनाइजेशन रेडिएशन फ्रॉम सन. बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज होता है इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो कि बेसिकली होता है लाइक इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. एंड ये बहुत हार्मफुल होता है सभी ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए. एंड पोल्यूशन जो है इट कैन बी इन फॉर्म लाइक केमिकल एनर्जी जैसे कि लाइट, नॉइज एटसेट्रा. एंड ये इंट्रोडक्शन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट. तो ये भी इनकरेक्ट है. लो टेम्परेचर जो है ये इफेक्ट नहीं करता रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को, as to relate जो लो टेम्परेचर है it does not change the power of radiation. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, दैट इज रेडिएशन. आंसर विल बी थर्ड, दैट इज radiation. I hope you understood it well. Best of luck.